तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीत ज्ञान में। पीछे हम लोग 1 से 50 तक 50 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम लोग 51 से 100 तक 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओमकार नाथ ठाकुर ने 30 रागांगों में से जो नारायण मोरेश्वर ने 30 रागांग माने थे, उसमें से ओमकार नाथ ठाकुर ने 30 रागांगों में से कितने रागांग स्वीकार किए? तो ओमकार नाथ ठाकुर ने 30 रागांगों में से कुल 15 रागांग स्वीकार किए। कितने रागांग स्वीकार किए? कुल 15 रागांग स्वीकार किए। जो रचनाएं ताल से बंधी हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो रचनाएं ताल से बंधी हो उसे निबंध गान कहा जाता है, और जो रचनाएं ताल से नहीं बंधी हो उसे अनिबंध गान कहा जाता है। जो रचनाएं ताल से नहीं बंधी हो उसे अनिबंध गान कहा जाता है। गान कितने प्रकार के होते हैं? तो गान 2 प्रकार के होते हैं, एक निबंध गान और दूसरा अनिबंध गान। प्राचीन काल में निबंध गान में क्या गाया जाता था? तो प्राचीन काल में निबंध गान में प्रबंध, वस्तु और रूपक आदि गाया जाता था। आधुनिक काल में निबंध गान में क्या गाया जाता है? तो आधुनिक काल में निबंध गान में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना आदि गाया जाता है। रागालाप, रूपकालाप, अलाप्ति गान, स्वर स्थान नियम किससे संबंधित है? तो रागालाप, रूपकालाप, अलाप्ति गान, स्वर स्थान नियम ये अनिबंध गान से संबंधित है। अच्छी तरह से बंधी हुई रचनाएं क्या कहलाती है? तो अच्छी तरह से बंधी हुई रचनाएं प्रबंध गान कहलाती है। प्रबंध गान क्या है? तो प्रबंध गान एक गायन शैली है। प्रबंध गान क्या है? प्रबंध गान एक गायन शैली है। प्राचीन काल में प्रबंध के कितने अंग होते थे? तो प्राचीन काल में प्रबंध के कुल 6 अंग होते थे। प्रबंध गान की कितनी जातियां मानी गई हैं? तो प्रबंध गान की 5 जातियां मानी गई हैं। मतंग मुनि ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो मतंग मुनि ने 49 प्रबंधों का वर्णन किया है। मतंग मुनि ने कुल 49 प्रबंधों का वर्णन किया है। प्रबंध के कितने भाग होते हैं? प्रबंध के कुल 4 भाग हैं। कुल 4 भाग हैं। आलाप के पूर्व गायकों को राग का पूर्ण परिचय देना होता था किसमें? आलाप के पूर्व गायकों को राग का पूर्ण परिचय देना होता था रागालाप में। और आलाप के पूर्व गायकों को राग का पूर्ण परिचय नहीं देना होता था किसमें? आलाप के पूर्व गायकों को राग का पूर्ण परिचय नहीं देना होता था रूपकालाप में। ध्रुपद के गायकों को क्या कहा जाता है? तो ध्रुपद के गायकों को कलावंत कहा जाता है। ध्रुपद को नवजीवन किसने दिया? तो ध्रुपद को नवजीवन ग्वालियर नरेश मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में दिया था। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को नवजीवन कब दिए? तो मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को नवजीवन 1486 से 1516 ईस्वी के बीच दिया था। ग्वालियर में ध्रुपद गायक कौन कौन थे? तो ग्वालियर में ध्रुपद गायक बैजू, बक्सू, तानसेन, बिस्मिल्ला खां, खुशहाल खां आदि थे। गीतकार और संगीतकार एक ही व्यक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो गीतकार और संगीतकार एक ही व्यक्ति हो उसे वाग्यकर कहा जाता है। गुरु से ग्रहण की गई विद्या को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो गुरु से की गई विद्या को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना नायकी कहलाता है, और नायकी प्रस्तुत करने वाले को नायक कहा जाता है। अब हम लोग घराना और उसके संस्थापक देखेंगे। तो ग्वालियर घराना के नत्थन पीर बख्श, आगरा घराना हाजी सुजान खां, दिल्ली घराना तानरश खां, जयपुर घराना मोहम्मद अली खां, कहीं कहीं जयपुर घराना के भूपत खां भी देता है, जिन्हें मनरंग के नाम से जाना जाता है।
और किराना घराना अब्दुल करीम खां, पटियाला घराना गुलाम अली खां या अली बख्श तथा फ़तेह अली भी, अली बख्श या फ़तेह अली। अलादिया खां घराना, तो अलादिया के खुद अलादिया हैं। लखनऊ के गुलाम रसूल हैं। गाने के तरीक़ों को क्या कहा जाता है? तो गाने के तरीक़े को गायन शैली कहा जाता है। गाने के तरीक़े को गायन शैली कहा जाता है। ध्रुपद क्या है? ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। ध्रुपद ज़्यादातर किस भाषा में होते थे? तो ध्रुपद ज़्यादातर ब्रज भाषा में होते थे। ध्रुपद में किस रस की प्रधानता होती है? तो ध्रुपद में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ध्रुपद के साथ किसकी संगति होती है? तो ध्रुपद के साथ पखावज की संगति होती है। ध्रुपद के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो ध्रुपद के कलाकारों को कलावंत कहा जाता है। ख्याल में किस रस की प्रधानता होती है? तो ख्याल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल के कितने भाग हैं? तो ख्याल के 2 भाग है, एक अस्थाई और दूसरा अंतरा। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, एक विलंबित ख्याल और दूसरा द्रुत ख्याल। धमार को क्या कहा जाता है? धमार को होरी कहा जाता है। धमार की संगति किसके साथ होती है? प्राचीन काल में पखावज के साथ तथा आधुनिक काल में तबले के साथ। ठुमरी में किस रस की प्रधानता होती है? तो ठुमरी में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठुमरी के आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह को कहा जाता है। टप्पा के गीत किस स्वर में टप्पा गीत के स्वर किस भाषा में होते हैं? टप्पा गीत के स्वर पंजाबी भाषा में होते हैं। टप्पा में किस रस की प्रधानता होती है? टप्पा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तराने का आविष्कार किसने किया? तो तराने का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। तराना को किस लय में गाया जाता है? तराना को द्रुत लय में गाया जाता है। तराने में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? तराने में निरर्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं। ख्याल गायन शैली के आविष्कार कब हुआ था? तो ख्याल गायन शैली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ था। ख्याल के आविष्कारक कौन थे? तो ख्याल के आविष्कारक सुल्तान हुसैन शाह सरकी जी थे। इसी तरह हम लोग का 51 से 50 यानी 50 क्वेश्चन हुआ और कल फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और